देण्याकरता तुम्हा सर्वांचे लाडके ॲडव्होकेट नितीनजी जदे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। ओ ये देखिए ऊपरी सा लगा था, भाग्यशाली रह गए बल्लेबाज अनिकेत होसगे, वरना विकेट पहला विकेट जा सकता था। बैक टू द आउट, मौका मिला, मौके का फायदा उठाना चाहिए। डीजे संभालते हुए पावर प्ले का पहला ओवर गावदेवी बोरगांव टीम की तरफ से गेंदबाज आर्यन पवार। यस आर्यन पवार, लेकिन स्ट्राइक पर आने की धोस की अगली गेंद आर्यन की। ओ ये देखिए शानदार कवर का स्ट्रोक, कवर ट्राई का फटका नजर आया। डीप कवर के एरिया में गेंद को ट्रैवल किया, ऑन कारपेट सिंगल को प्राप्त करेंगे और सिंगल के साथ कुल टोटल बढ़ेंगे स्कोर कार्ड को। पंजाब 5 का आंकड़ा आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर चल रहा है, 5 का आंकड़ा। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज आर्यन पवार, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर आ चुके सूरज बेलकड़े जो यकीनन गावदेवी बोरगांव टीम की तरफ से खेला करते हैं, लेकिन आप देखिए आपने टीम के अपोजिट खेलना पड़ रहा है सूरज बेलकड़े को। ये जानदार शानदार वजनदार क्या रैपिड के साथ गेंद को फेंका था आर्यन पवार का पावर चल रहा है इस मैदान के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आर्यन के द्वारा। टप्पा गिरा था गोल्डन स्पॉट के ऊपर, थोड़ा सा उछाल मिला था, झापुक झुपुक करके निकल गई थी गोली की रफ्तार के साथ। कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की हो गई समाप्ति। सूरज स्ट्राइक के ऊपर है जरूर, लेकिन आर्यन पवार गेंदबाज का भागदौड़ संभालते हुए ओवर द विकेट मारा। पंच के बाएं तरफ से अगली गेंद हाफ टेकर की गेंद, ऑन साइड के एयर में गेंद को ट्रैवल किया, सिंगल प्राप्त करेंगे। इस सिंगल के साथ कुल टोटल बनेंगे 6 का आंकड़ा। 6 रन बन चुके कुल स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर थोड़ा सा झेल को ड्रॉप किया था, चौवा मिला था लॉन्ग शॉट थर्ड मैन की तरफ, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या शानदार लगाम लगाई है गेंदबाज आर्यन पवार ने, रोक के रखा है बल्लेबाज को। और ये देखिए कवर डिप बैकवर्ड डिप पॉइंट की तरफ गेंद को खेला था, गेंद निकल जाएगी 1 बाउंड 2 बाउंस, बाउंड्री के पार आर पार चौकार। यस 10 कदम आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर चल रहा है, पहला ओवर का भागदौड़ संभालते हुए आर्यन पवार स्ट्राइक ऊपर। ओ यस पैरों पे टकरा गई थी जरूर, लेकिन लाउड अपील हुई थी, नॉट आउट का इशारा आ चुका है। लगभग पहला ओवर खत्म, 10 कदम आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 का आंकड़ा आ चुका है, पहला ओवर खत्म। यह मुकाबला चल रहा है दोस्तों डीके कंस्ट्रक्शन बनाम आई गावदेवी बोरगांव, इनके बीच में रोमटे खड़े करने वाला मुकाबला। पहला ओवर खत्म हो चुका है, 10 का आंकड़ा। 10 रन खर्च किया आर्यन पवार ने, माना कि पहला विकेट लगभग जीवदान मिला था अनिकेत होसगे को, उनका फायदा उठाया। इस ओवर में 2 चौबे मिले, 2 चौबे नजर आए। बैकवर्ड डीप पॉइंट की तरफ एक चौबा नजर आया, एक डीप थर्डमैन की तरफ चौबा नजर आया, और कुल टोटल 10 का आंकड़ा आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर फेंकने के लिए गेंदबाज मनोज बेलकड़े। इस ग्रामीण टेनिस में जब खेला करते हैं मनोज बेलकड़े, गावदेवी बोरगांव सिक्सर किंग, एक ऐसा 7 गेंद के ऊपर 7 छक्के मारे थे, ऐसे खिलाड़ी हैं मनोज बेलकड़े। और सामने अपना भाई, ये ना गायकर सर लेग स्टेज के सामने होते हैं ना, बड़े झगड़े वाले क्रिकेट होता है, भाई भाई के साथ लड़ाई चलती है। अब देखिए सामने भाई है और गेंदबाज भी भाई। ऑन साइड गेयर में गेंद को ट्रैवल किया, सिंगल या सिंगल चुरा लिया, और सिंगल के साथ कुल टोटल नेल्सन फिगर 11 का आंकड़ा
आ जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 11 का आंकड़ा आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा प्रगति पथ पर। ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए मयूर दादा, थोड़ा स्पीडअप कीजिए। इसके बाद भी और एक मुकाबला है आज के दिन का, तो ये ध्यान में रखकर थोड़ा स्पीडअप कीजिए। गेंदबाज फिर से तैयार। आई गावदेवी वर्कआउट टीम का मनोज बेलकड़े। मनोज गेंदबाज की मार के ऊपर तैयार, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अनिकेत होसगे। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ओहो, कहीं भी निगाह कहीं भी निशाना, गेंद निकल गई बिल्कुल डॉट 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 डॉट। गेंद की हो गई समाप्ति। जितने भी गेंदे जाएगी डॉट उतना आएगा प्रेशर बर्डन बल्लेबाज की तरफ। अनिकेत होसगे ये ब्लास्ट थ्रो खेलने की कोशिश जरूर की थी, गेंद डॉट निकली है जरूर। मनोज फेलकड़े गेंदबाज के मार के ऊपर खड़े हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। पीटू का दूसरा ओवर चल रहा है इस मैदान के ऊपर। आई गावदेवी वर्कआउट टीम की तरफ से ऑन साइड के एरिया में गेंद को ट्रैवल किया अलंद कारपेट। सिंगल प्राप्त करेंगे, सिंगल से आगे गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं डीके कंस्ट्रक्शन टीम के दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल प्राप्त किया, कुल टोटल 12 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 का आंकड़ा आ चुका है। फिर से गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी मार के ऊपर मनोज बेलकड़े। इस दूसरा माना कि दूसरा ओवर है, 12 का आंकड़ा आ चुका है। ज्यादा रन नहीं अभी तक आ चुके, ज्यादा बड़े महतीट नजर नहीं आ चुके। बड़ा महतीट नजर आना चाहिए, एक आधा बड़ा फटका दे जाएगा अपोजिट टीम को झटका। फुलटॉस गेंद, तभी मैंने कहा था एक आधा बड़ा फटका आना चाहिए। और डीप कॉर्नर की तरफ गेंद को खेला, 1 बाउंड 4। था और ये गेंद डॉट निकली है। थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से इसमें से कौन बड़ा भाई, सूरज या मनोज। ओ बढ़िया कवर, ओ ये कवर के एरिया में गेंद को खेला था, हल्के हाथों से सहला था गेंद को, लेकिन सिंगल प्राप्त किया। कुल टोटल 17 विदाउट लॉस। 17 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल खत्म, 12 गेंदों का खेल खत्म। 12 गेंदे हो चुकी है, 2 ओवर खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 17 रन बन चुके हैं। 12 गेंद के ऊपर 17 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। अनिकेत होसगे हो या सूरज बेलकड़े हो, अभी तक दोनों बल्लेबाज पॉपिन क्रीज के ऊपर जो टॉप ऑर्डर में आ चुके हैं वो पॉपिन क्रीज के ऊपर जरूर खड़े हैं। सूरज खेल रहे निजी 7 रन के ऊपर और अनिकेत होसगे 10 रन के ऊपर। टोटल 17, इस टोटल 17 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। ज्यादा टाइम पास हो रहा है दादा, टाइम पास नहीं होना चाहिए। जरूर मैं आपको विनती करूंगा कि ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पीडअप कीजिए, थोड़ा स्पीडअप करना जरूरी। एस अमर पवार ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में जब खेला करते अमरजीत मायनी टीम की तरफ से खेला करते हैं अमर पवार, लेकिन आप देखिए आई गावदेवी बोरगांव टीम की तरफ से खेलना पड़ रहा है। लेकिन स्ट्राइक के ऊपर सूरज बेलकड़े अपने टीम के अपोजिट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यह स्लॉन फुलटा स्लॉन ओवरपिच गेंद थी, कवर डीप कवर के एरिया में गेंद को खेला, सिंगल को डबल कन्वर्ट करने की यस्नो चल रहा था। सूरज कह रहा था आने के दादा तू पहला मैं पहला, लेकिन ये पहले में नहले पे हो जाता दहला। लेकिन ये सिंगल और सिंगल के साथ कुल टोटल 18 का आंकड़ा विदाउट लॉस।
बगैर किसी नुकसान के ऊपर 18 का आंकड़ा आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज फिर से तैयार अमर पवार, लेकिन स्ट्राइक के बढ़ाने की होश गए एक दमदार खिलाड़ी। ओहो, विदाउट फुटवर्क, विदाउट मोमेंट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फुटवर्क होना चाहिए। विदाउट फुटवर्क खेलने का प्रयास जरूर किया था अनिकेत होसगी ने, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं क्रिकेट में सबसे बेटर जो चीज होती है ना, वो होता है आपका फुटवर्क। जब जब फुटवर्क चलेगा तब तब आपका बल्ला चलेगा। जिस दिन फुटवर्क खत्म, आपको बैठना पड़ेगा पवेलियन में। अगली गेंद अमर की, ये ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई नापनी पड़ेगी। ये आर्यन पवार, आर्यन पवार टांगा पलटी घोड़ा फरार। इस सिंगल और सिंगल के साथ 19। इसके बाद होने वाला मुकाबला एडवेंचर कामारली बनाम साई सावी 11, इनके बीच में मुकाबला हो जाएगा। अब तैयार रहिए। अमर पवार फिर से तैयार, सूरज बेलकड़े। यह साफ टक्कर की गेंद थी, बॉडी के ऊपर टकरा गई, लेकिन सिंगल बल्ले पे टकरा गई और ये सिंगल सिंगल काउंट करेंगे। सिंगल के साथ कुल टोटल तीसरा ओवर चला, 20 का आंकड़ा आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। आई गाउदी बोरगांव टीम की गेंदबाजी काफी तीखी गेंदबाजी नजर आ रही है। अगर बात करें दादा, अभी तक तीसरा ओवर चला, 20 का आंकड़ा, माना कि कोई विकेट नहीं गवाया डीके कंस्ट्रक्शन टीम ने, फिर भी उनको बांध के रखा है। मल्टी हिट नजर नहीं आ रहा है। एखादा मोटा फटका ही आला पाहिजे, एखादा बड़ा हिट आना चाहिए। कवर कवर, लेकिन आप जाएगा, अरे एक आधा ब्रेक तो मिलना जरूरी था। आई गावदी बोरगांव टीम को वो कमाल किया अमर पवार ने, और पहला ब्रेक तो दिलाया अमर पवार ने। पहला विकेट, बैक टू द आउट। एक पहला विकेट डीके कंस्ट्रक्शन टीम का। सूरज, सूरज भोसले हो या सूरज बेलकड़े हो, अब दोनों बल्लेबाज हमें नजर आएंगे सूरज सूरज नाम की तरफ से, यानी कि सूरज दोनों बल्लेबाज का नाम है। लेकिन दादा, ये सूरज अस्त होने से पहले मुकाबला खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी और एक मुकाबला इस मैदान के ऊपर हमें खेलना है। अमर पवार, अमर पवार की अगली गेंद, यहाँ टैकर की गेंद थी, उड़न का टोला जरूर लगाया है। गेंद देखिए डिफाइन लेके तरफ आ चुकी, सिंगल में डबल कन्वर्ट किया। दोनों का इजाफा, एक विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 22 का आंकड़ा। 3 ओवर का खेल खत्म, 22 का आंकड़ा, एक विकेट बैक टू टेक आउट। लेकिन क्या मैजिक ओवर आएगी या नहीं, अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। इस 2 ओवर का खेल बचा है पहली इनिंग में। अगर बात करें तो दादा टोटल बन चुके 22, 22, 22 का आंकड़ा, एक विकेट बैक टू टेक आउट। डीके कंस्ट्रक्शन, आपको कहीं ना गाड़ी का गियर चेंज करना पड़ेगा, रफ्तार के साथ गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली का सफर दूर जो नजर आ रहा है, यस मैजिक, और तो कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। यस, या मॅचला शुभेच्छा देण्याकरता तुम्हा सर्वांचे लाडके आणि ॲडव्होकेट आहेत, स्वतः वकील आहेत, नितीनजी जोधे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं स्वागत करण्याकरता पेन तालुका मराठा समाजाचे अध्यक्ष सन्माननीय पीटी भाऊ शिंदे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते ॲडव्होकेट नितीनजी जोधे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यात यावं। या स्पर्धेची गोड ओळख म्हणजे सन्मान चिन्ह, या सन्मान चिन्ह देऊन ॲडव्होकेट नितीनजी जोधे साहेबांचं या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। धन्यवाद वकील साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आणि मॅचला पण शुभेच्छा दिलीत।
इज गोलंदाज नेम रोहित पवार. आर्यन पवार दादा या ठिकाणी नाव सांगायला गोंधळू नकोस. आर्यन पवार, यस आर्यन पवार. आर्यन पवार गोंद ट्रैक वर आलाय. यस लेकिन ज्यादा टाइम पास हो रहा है. आई गावदे बोरगाव, ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए. आर्यन पवार की अगली गेंद. ओ क्या गेंद फेंकी. जैसे बंदूक से गोली निकलती ना उसी रफ्तार के साथ गेंद को फेंका है आर्यन पवार ने. आर्यन पवार का पावर को किया जनरेट. क्या बात है. खूबसूरत गेंद को फेंका गुडलैंड पॉइंट के ऊपर उछलते हुए गेंद निकल गई कीपर के दस्तों में. डॉट गेंद की हो गई समाप्ति. पहले गेंद अगर आर्यन पवार की डॉट जा सकती है तो आने वाली गेंद किस प्रकार की होगी. अगली गेंद आर्यन की. ओ लगातार दो गेंदें डॉट. क्या बात है. सूरज बेलकड़े को खड़ा किया है. ये दो लगातार दो गेंदें डॉट जरूर आर्यन पवार ने निकाली है. अगली गेंद आर्यन पवार की और दो विकेट मारा और पिच के थी बैक टू बॉलर अलॉन द कारपेट. इस सिंगल प्राप्त करेंगे. सिंगल के साथ कुल टोटल 23 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. 30 का आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर. 3 गेंदें खर्च हो चुकी है. 3 गेंद के ऊपर सिर्फ सिंगल रन खर्चा किया है आर्यन पवार ने. और ये मैजिक ओवर है जरूर. यस मैजिक ओवर है जरूर. हाँ मैजिक ओवर है. तो मैजिक ओवर में परे पे टकरा गई या बल्ले पे टकरा गई. सिंगल सिंगल मिलेगा आर्यन पवार के लिए. मैजिक ओवर के लिए इस्तेमाल किया है. ये रन आउट का विकेट जाएगा. दोनों ट्रेन एक पटरी पर, एक पटरी के ऊपर नहीं चलेगी दोनों ट्रेन. एक्सीडेंट हो जाएगा. हो गया एक्सीडेंट. सूरज जाएगा बैक टू टेक आउट. सूरज बेलकड़े बैक टू टेक आउट. रन आउट का विकेट. विकेट जाएगा बैक टू टेक आउट. सूरज भोसले को पत्ता कट किया और विकेट बैक टू टेक आउट.
अरे कहाँ मारे, यहाँ मारे वहां मारे, फील्डर और फील्डर के हाथों में कैच, विकेट दे बेटे डीजा। थैंक यू डीजे। सिद्धेश शिंदिलकर, लेकिन सिद्धेश शिंदिलकर की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा। जब ग्रामीण टेनिस में खेला करते ना तो उनकी बल्लेबाजी में वो धार नजर आती है मुझे। बहुत अच्छा यंग टैलेंट है, रिवर्स अटेम्प भी नजर आते हैं और पुल का फटका भी नजर आता है। काफी अच्छे बल्लेबाज है सिद्धेश, लेकिन हैट्रिक के कगार के ऊपर जरूर ये शायद गेंद इस वाइड बॉल, इस इट इज वाइड बॉल। वाइड 25 का आंकड़ा, वाइड का इशारा। पंच ने बाहें फैलाई कि कहा कि गेंद वाइड है और अतिरिक्त रन हो जाएगा खर्चा। 25 का आंकड़ा। 2025 का साल चल रहा है, 13वां ये पर्व इस मैदान के ऊपर पीपीएल का। ओ शानदार, जानदार, वजनदार, क्या गेंदे फेंक रहा है राज दादा। कमाल की गेंदे फेंक रहा है इस मैदान के ऊपर राज भावा। बहुत ही लाजवाब तीखी गेंदबाजी चल रही है इस मैदान के ऊपर। राज चौधरी की तरफ से 2 लगातार विकेट प्राप्त किए थे। आखिरी ओवर के लिए मुझे क्यों बुलाया है, आई गांधी वर्कआउट टीम के कप्तान ने वो साबित करते हुए मैदान के ऊपर राज चौधरी नजर आ रहे हैं। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर की कुछ गेंदें बची हैं। राज चौधरी 10-12 कदमों का इस्तेमाल, स्ट्राइक के ऊपर सिद्धेश। ये बार 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 राय दादा, तेरी ट्रेन क्यों पटरी के ऊपर से फिसल रही है? पता नहीं, नया ड्राइवर है, नया है वो, नया है वो, क्या करे। कभी पिक्चर वो फिल्म जो थी वो हिट हुई थी। ये देखिए, तभी राज चौधरी ज्यादा वक्त क्यों ले रहे थे और डायरेक्ट एस त्रिफला चित किया सिद्धू को। काफी मुसीबत में फंस गए डीके कंस्ट्रक्शन। बैटर नेम वासुदेव, यस वासुदेव जाधव।
टोटल सिर्फ 25 का आंकड़ा, 25 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ वासुदेव दादा, देखती जिला भी ये भी मांगता है भजिया। ये ब्लाइंड शो खेलने का प्रयास जरूर किया था वासुदेव ने। 22 का इशारा, 26 का आंकड़ा आ चुका स्कोर कार्ड के ऊपर। 26 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर चल रहा है। अरे आखिरी ओवर का भागदौड़ संभालते हुए राज चौधरी, 10-12 कदम का इस्तेमाल। ओ ये देखिए, ये कमाल वाली गेंदबाजी नजर आई। मुझे क्यों बुलाया था कप्तान ने आखिरी ओवर का भाग दौड़ संभालने के लिए, ये साबित करके दिखाया। काफी कारगर साबित हो गए गेंदबाज राज चौधरी। इस ओवर में रन कर चुकी है सिर्फ 2 रन और कुल टोटल 26। 27 चाहिए, 30 गेंदों में 27 रन चाहिए कावदेवी बोरगाट टीम के लिए। लेकिन कॉम बॉक्स में करेंगे परिवर्तन। नेक्स्ट आवाज आप लोग सुनोगे हमारे गुरुवर्य दशरथ जी एरंकर साहब का। तब तक
डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये मारलेला प्रेक्षणीय फटका चौकाराच्या साह्याने अकाउंटला सुरुवात करतोय. चौकाराच्या साह्याने मनोज बेलकडे सुरू करतोय. चला टॉस करून घ्या. साई सावी 11 आणि 11 स्टार कामारली. पप्पू धनावडे आपणास विनंती आहे की दोन्ही कॅप्टनच्या दरम्यान टॉस करून घ्या. आणखी एक फटका मारलाय. बिग हिट आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र बनलाय प्रेक्षक. चेंडू जाईल सीमारेषा फार. प्रेक्षणीय फटका. षटकार. टॉस कॉइन कोणाकडे आहे? टॉस कॉइन मला वाटतं नागरिक काकांकडे असावा. घेऊन या. टॉस करायचा आहे किंवा पाठवून द्या. लगातारच्या 2 चेंडूवर चौकार षटकाराच्या साह्याने विजयाकडे आगेकूच करताना मोरया गवदेवी बोरगाव संघ. समोर गोलंदाज आहे त्याच्याच गावातील मोरया बोरगाव संघाचा पेणपूर्व भागात नामांकित क्रमवारी गोलंदाजाची त्याच्यामध्ये अव्वल नंबरवर असलेला कुणाल सावंत. परंतु कुणाल शिंदे पेणपूर्व भाग प्रीमियर लीग मध्ये मात्र म्हणावी तशी त्याला कामगिरी करता आली नाही. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील बऱ्याच धावा त्यांनी खर्च केल्या. दुसऱ्या सामन्यात तब्बल 2 षटकामध्ये 36 धावा खर्च केल्या आणि आता देखील 3 चेंडूमध्ये 10 धावा खर्च केल्या. आता मात्र चेंडू स्टीअर केला. यष्टीरक्षकाला चकवून चेंडू जातोय फर्स्ट स्लिप मध्ये. पंचांचा इशारा नो चेंडू आहे. ओव्हर स्टेप. रमणजी बेलकडे यांना विनंती राहील की आपल्या शुभ असे टॉस केला जातोय. अर्थात मॅच असेल साई सावी 11 कॅप्टन सुशांत पाटील आणि विकी भारती. गजाबाई मोरे यांचा हा संघ आहे. 11 स्टार कामारली विके भारती आणि कॅप्टन सुशांत पाटील यांच्यामध्ये टॉस केला जाईल. आणखी एक बिग हिट पण फ्री हिट असणार आहे. फलंदाज सुरक्षित राहील. जेल घेतलं असलं तरी एक धाव जरूर मिळेल. या एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 12. जिंकण्यासाठी माफक 27 धावांची गरज आहे. अशा 27 धावा जर आपल्याला डिपेंड करायच्या असतील तर गोलंदाजी मात्र अचूक टप्प्यावर होणं गरजेचं आहे. काल कुणाल शिंदेने नाईट मॅचला सुरेख गोलंदाजी केली होती. 3 धावा देत हॅट्रिक घेतली होती सुधागड या ठिकाणी. आता मात्र चेंडू निर्धाव टाकलाय. काहीशी तशी गोलंदाजी त्याला आठवावी लागेल कारण आतापर्यंत 12 धावा धावफलकावर लागल्यात. जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे. 5 षटकाचा सामना. संध्याकाळचं सत्र पाहिलं तर धावा मात्र या ठिकाणी जमताना दिसत नाही. चेंडू खेळून काढलाय. कव्हर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. एक धाव होईल. या एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 13. पॉवर प्लेचं षटक संपलंय. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 13 धावा आल्यात. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू शिल्लक आहेत हातामध्ये गवदेवी बोरगाव संघाच्या. सलामीला आलेला फलंदाज मनोज बेलकडे आणि मयूर सावंत वैयक्तिक 1 धावांवर खेळतोय. 2 चेंडूचा सामना केला. चौदा धावांची गरज असणार आहे. दुसऱ्या षटकाच्या गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आकाश सावंत सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचं हे देखील षटक आहे. आणखी एक क्षेत्ररक्षक 38 क्षेत्राच्या बाहेर असेल. त्यामध्ये आपण मिड विकेट रिजन मध्ये मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक बघतोय. लॉंग ऑन रिजनला एक क्षेत्ररक्षण आहे आणि लॉंग ऑफ आहे. असे 3 क्षेत्ररक्षक या दुसऱ्या षटकामध्ये मर्यादेच्या बाहेर असणार आहेत. खाली राहिलेला चेंडू बिग करण्याचा प्रयत्न मयूर सावंत. चेंडू बॅक यांच्यात कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. सुरेख गोलंदाजीचा प्रकार आकाश सावंत. अर्थात त्याच्याच संघातला महादेव संघातून हे दोन्ही खेळाडू आपण या ठिकाणी खेळताना पाहतो. या ठिकाणी मात्र एकमेकांसमोर उभे ठाकले. बॅटची वरची कडा परंतु त्या ठिकाणी कोणतंही संरक्षण नाहीये. सेफ फटका आहे. सुरक्षित फटका आहे.
एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न देखील यशस्वीरित्या पूर्ण होईल का, आणि झालाय देखील. 2 धावा मिळतील मयूरला, 2 धावा मिळतील मोर्या गौदेव बोरगाव संघाला. धावसंख्या 15 धावा धावफलकावर लागल्यात. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एकता मित्रमंडळ मंगरुळच्या वतीने 40 गावातील या सगळ्या खेळाडूंना आपल्या खेळाची चढून दाखवण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. पेठपूर विभाग प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून चेंडू घरंगळत गेलाय मिडविकेट रिजन मध्ये, काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये. एक धाव जरूर मिळेल. एकेरी धावेने संघाचा धावफलक हलतोय. धावसंख्या होती ती 16 धावा धावफलकावर लागल्या. 16 धावांची सलामी, एक चांगली सलामी या ठिकाणी पाहायला मिळते. या अगोदरच्या इनिंग मध्ये आपण डीके कन्स्ट्रक्शनची सलामी पाहिली. 20 धावांची सलामी होती, परंतु त्या चांगल्या सलामीला चांगला आकार मात्र या ठिकाणी देता आला नाही. आता रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. प्रेक्षणीय डोळ्यांची पारणं फेडणारा हा फटका, अद्भुत अविश्वसनीय फटका, षटकार मनोजच्या बॅट मधून आलेला हा. देखील सुरेख पंचक्रोशी प्रीमियर लीग मध्ये केली होती त्याने. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण अप्रतिम करतोय. रनिंग झेल पकडलाय. दुसऱ्या क्रमांकावर फलंदाज आलाय आर्यन पवार. धावा झाल्यात 22 धावा धावफलकावर लागल्यात. ब्रेक थ्रू मिळवून दिलंय, मनोजला बाद केलंय अर्थात आकाश सावंत. हेलिकॉप्टर शॉट, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. स्कोर लेवल 1 धावेची गरज असेल आणि षटक तब्बल 3 षटक बाकी आहेत.